जय हिंद। बिहार में एक और पत्रकार की हत्या हो गई और हम सभी मौन हैं। जरा सोचिए, अपनी कलम के ताकत पे हम लोग लगातार समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए आवाज उठाते थे। आज जो है हम खुद अपने लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। कहां तक सही, कहां तक गलत? आखिर सुभाष महतो जो बेगूसराय के बखरी का रहने वाले थे, युवा थे, उनकी आखिर क्या गलती थी? नेताओं के लिए ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले, बार बार किसी भी मुद्दा पे ट्विटर पे जो है बहसबाजी करने वाले लोग जो है, बिहार में लगातार हो रहा पत्रकारों के मौत पे, पत्रकारों के ऊपर हमला पे क्यों खामोश है, समझ में नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज 18 के पत्रकार के साथ गोपालगंज के सदर अस्पताल में बदतमीजी की गई थी। जीएनटी यानी आज तक के पत्रकार के साथ जो है पटना में बदतमीजी की गई थी, आरजेडी कार्यालय के सामने की गई थी। कुछ दिन पहले मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई, फिर भागलपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई, मोतिहारी में जो है एक पत्रकार की हत्या हुई। ये कब तक चलता रहेगा? अगर पत्रकार बिहार में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होंगे? और जरा सोचिए, आप लोगों को समाज में ईमानदार पत्रकार की जरूरत है। लोग बेईमान पत्रकार को पतलकार कहते हैं, तो ईमानदार पत्रकार के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? और अगर पत्रकार बेईमान होता तो उसके ऊपर गोली क्यों चलाई जाती? जरा सोचिए। कहीं नहीं तो कहीं ईमानदारी से समाज को आगे ले जाने का प्रयास किया होगा बेगूसराय का ये पत्रकार। तभी तो बखरी बाजार के ये पत्रकार थे, बेगूसराय के पत्रकार थे। बेगूसराय के एक दो चैनल के अलावा जो है किसी ने इनके लिए आवाज नहीं उठाया। हाँ, हालांकि प्रिंट मीडिया में एक दिन खबर छपा था और उसके बाद से सारा मुद्दा जो है वो खत्म हो गया। परसों रात की घटना है, परसों रात की घटना है। और अभी तक जो है बिहार के सभी पत्रकारों को ये बात पता भी नहीं चल पाया है कि बेगूसराय में एक पत्रकार की हत्या हो गई है। कुछ अपराधी जो है उस पत्रकार को गोली मार दी है। जरा सोचिए, ये सब चीजों को हम लोगों को समझना होगा। और जब तक नहीं समझेंगे, पटना में बहुत बड़े बड़े डिजिटल चैनल के पत्रकार हैं, जैसे जी न्यूज हुआ, न्यूज 18 हुआ, आज तक हुआ, एबीपी हुआ, और भी बहुत बड़े बड़े चैनल हैं। ठीक है, आप लोग भी आवाज उठाइए, प्लीज, विनती है आप लोगों से। उसके अलावा जो है डिजिटल मीडिया, जैसे हमारा चैनल हुआ, लाइव सिटीज हुआ, न्यूज फॉर नेशन हुआ, फर्स्ट बिहार हुआ, उसके अलावा भी बहुत सारा, जनता जंक्शन हुआ, वेद प्रकाश का चैनल जो है वो द एक्टिविस्ट है, वो हुआ। आप लोग भी आवाज उठाइए, क्योंकि सवाल जो है ये नहीं है कि आप एक पत्रकार के, एक चैनल के चलाने वाले की हत्या हुई है, एक पत्रकार की हत्या हुई है। सवाल ये है कि हम लोगों के जैसे ही एक हमारे भाई की हत्या हुई है। और अगर जो है हम लोग पत्रकारों को इंसाफ नहीं दिला पाएंगे, अगर हमारे क्लब में इतना हिम्मत नहीं है कि हम पत्रकारों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो वादा करता हूं, आप लोग लिख के रखिए कि आप लोग जो है समाज को जो है रास्ता नहीं दिखा सकते। इसलिए विनती है, आप सभी भाई बंधुओं से विनती है, जितने भी पत्रकार लोग हैं उनसे विनती है, जितने भी ईमानदार पत्रकार हैं उनसे विनती है कि बेगूसराय में जो घटना घटा है उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। किसी भी हाल में अपराधी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। साथ में पत्रकारों को सुरक्षा दे सरकार, क्योंकि नेताओं को सुरक्षा दे सकता है, विधायकों को सुरक्षा दे सकता है, सांसदों को सुरक्षा दे सकता है, यहां तक कि सरकार के बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को सुरक्षा दे सकता है। तो पत्रकारों को सरकार सुरक्षा क्यों नहीं दे रहा है? कैटेगरी सरकार फिक्स कर दे कि किस पत्रकार का कौन सा कैटेगरी है, और जिस पत्रकार को ज्यादा खतरा है उसे सुरक्षा दे सरकार। उसके लिए हम सभी को आवाज उठाना होगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग जो है टीआरपी के रेस में जो है ना, इतना ज्यादा मतलब कि दौड़ लगा रहे हैं ना, कि एक्चुअल क्या करना है हमें पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे पत्रकार भाई भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूं। आप लोग भी अपने अंदर हिम्मत जगाइए। हालांकि मुझसे भी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियां नहीं होती है, मुझसे भी गलतियां होती है। लेकिन उन गलतियों से सीख लेके समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास हम लोगों को लगातार करना होगा।
अगर बेगूसराय में मनीष कश्यप पहुंच सकता है तो पटना से तो बेगूसराय में कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी पहुंच सकता है। बखरी बाजार में जो हत्या हुई है वहां पे कोई भी पहुंच सकता है। अब आते हैं प्रशासन के कार्यशैली पे। यहाँ पे प्रशासन की कोई गलती नहीं है। इसलिए गलती नहीं है कि जब मैं पहुंचा तो वहां पे मेरे पहुंचने के जस्ट कुछ देर बाद जो है डॉग स्क्वाड का टीम पहुंचा, भागलपुर से फॉरेंसिक टीम पहुंची वहां पे, डीएसपी साहब वहां पे पहुंचे, थाना प्रभारी वहां पे पहुंचे। तो उन लोगों की कहीं गलती नहीं है, गलती है सरकार की। जितने पुलिस वाले चाहिए बिहार में उतने पुलिस वाले हैं ही नहीं बिहार में। अगर उतने पुलिस वाले होते, और जो पुलिस वाले जो है लोगों के सुरक्षा में खड़े होने चाहिए, वो सारे के सारे पुलिस वाले जो है शराबियों को पकड़ने के पीछे खड़े हुए हैं। इसलिए ये समस्या हो रहा है और अपराधियों का मनोबल जो है वो बार बार बढ़ते जा रहा है, और इसके वजह से जो है वो अपराधी जो है अपराध की घटनाओं को अंजाम लगातार दे रहे हैं। अभी कल की घटना है, बेगूसराय में एक दिव्यांग व्यक्ति को और एक दूसरे व्यक्ति को, दो लोगों को गोली मार के हत्या कर दी गई। परसों एक पत्रकार को गोली मार के हत्या कर दी गई। और ये हर जिला में इसी प्रकार का घटना घट रहा है, क्योंकि रात भर पुलिस वाले थाना प्रभारी के साथ जो है वो शराबियों के पीछे पड़े रहते हैं। रात भर शराबियों के पीछे पड़े रहते हैं। अगर शराबियों के पीछे नहीं पड़े रहेंगे तो शराबी जो है जहरीला शराब मिला के जो है पिला देंगे, और जब शराब तस्कर और जब जहरीला शराब पिला देंगे तो थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाएंगे। तो करे पुलिस वाले क्या करें? इधर से अगर कुछ हो जाता है तो हम पत्रकार रेल देते हैं, जनता रेल देता है, नेता रेल देते हैं, उसके अलावा जो है सीनियर अधिकारी पुलिस वाले को रेल देते हैं। तो ये पुलिस वालों को भी समस्या हो रहा है। बहुत सारे पुलिस वाले जो है मुझसे मिलते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं, बहुत देर तक अपनी समस्याओं को बताते हैं। और ये सारा रीजन जो है शराबबंदी है, सारा रीजन। रात भर छापा मारना है, दिन भर केस बनाना है, और शाम को 4-5 बजे तक जो है ना सीजीएम कोर्ट में हाजिर होना है सभी पुलिस वाले को, कि जाओ भाई केस लेके सीजीएम कोर्ट में हाजिर हो, केस बनाओ। ये सच्चाई है। जब तक वो फ्री नहीं रहेंगे तब तक वो अपराधियों के पीछे नहीं भागेंगे, और जब तक पुलिस अपराधियों के पीछे नहीं भागेगा तब तक अपराध का घटना बढ़ेगा। विनती है आप लोगों से कम टीआरपी का चक्कर छोड़ें और एक बार बेगूसराय के बखरी बाजार में पहुंचे, जहां पे पत्रकार की हत्या हुई है। एक बार उनके घर पे पहुंचे। बहुत साधारण परिवार के हैं। एक छोटी बहन है, घर के इकलौते चिराग थे, इकलौते उन्हें गोली मार दी गई। एक छोटी बहन है जिसका शादी करना बाकी है। कौन करेगा शादी उनका? जरा सोचो। एक बार ईमानदारी से प्रयास किया जाए, ताकि जो है एक मिसाल कायम किया जाए कि अगले बार से कोई भी पत्रकार के ऊपर जो है उंगली उठाने से पहले, आंख उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचे। बाकी बस अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं बस इतना ही कहूँगा कि पटना में जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, अगर आप सभी एक साथ अगर आवाज़ उठाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भविष्य में बिहार में पत्रकार सुरक्षित होंगे, पत्रकारिता सुरक्षित होगी। लेकिन अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, बिहार के लोग अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो भविष्य में पत्रकारिता सुरक्षित नहीं रहेगी। पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर पत्रकारों को ईमानदारी से काम करने से नहीं कर पाएंगे, और फिर वो जो है भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्हें जान बचाना पड़ेगा। और जान बचाने के लिए कहीं नहीं तो कहीं अपराधियों से पंगा लेना छोड़ देंगे फिर पत्रकार। और फिर समाज में क्या मैसेज आएगा? फिर पत्रकार रहेंगे या पत्रकार बनेंगे, वो आप लोग निर्णय कीजिएगा। तो हो सके तो विनती है आप लोगों से कि एक बार जो है बेगूसराय में जो घटना घटी है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं उस पत्रकार के लिए आवाज़ उठाना चाहिए तो आप लोग आवाज़ जरूर उठाएं। जय हिंद।